बोर्ड एग्जाम को देखते हुए आपके सामने आज एक और ऐसे बेहतरीन प्रश्न को लाया गया है जो आपके गणित के पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गणित का पेपर आपका 12 अप्रैल को है, समय बहुत है, तो आसानी से डेली अब वीडियो अपलोड होगा। बीच में कुछ त्रुटियां थी, उसे सुधारा गया है। तो आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन पे आप लास्ट तक ध्यान दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इसको शेयर करें। बात करें तो प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु क्या क्या है? -1, 7, 4, -3। -1, 7 और 4, -3 बिंदु हैं और जो विभाजित कर रहा है वो 2:3 के रूप में विभाजित कर रहा है, यानी 2:3 के रूप में तोड़ रहा है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या है और दो रेखाखंडों को मिलाया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं, मान लीजिए एक हमने रेखाखंड खींचा, मान लिया कि एक रेखाखंड जो खींचा उसका हमने जब नामकरण किया ए बिंदु का हमको मान लीजिए निर्देशांक मालूम है -1 और 7। बी बिंदु का निर्देशांक आपका हो जाएगा 4, -3 और बोल रहा है कि इसी रेखाखंड पर कोई एक ऐसा बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P है और इसका निर्देशांक मान लीजिए है x, y और ये जो है 2:3 यानी 2:3 में इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है ये बिंदु, और इसी बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे और वो सूत्र हमारा है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। विभाजन सूत्र क्या होता है? x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 x के लिए, और y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। जो कि आपके सामने जो दिखाया जा रहा है वो आपका विभाजन का सूत्र है। विभाजन का सूत्र है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी सूत्र का प्रयोग करना है और आपका प्रश्न आसानी से सॉल्व होगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं ये x1 है और ये क्या है? y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2 और ये xy है और ये हमारा हो गया m1 और ये हमारा हो गया m2, यानी m1 अनुपात m2, यानी m1 2 है और m2 3 है। बस रख लेना है, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फॉर्मूला कहता है m1 का मान है 2 गुणे x2 यहाँ पे देखो 4 है, प्लस m2 है 3 और x1 है आपका -1 और बटे में आपका m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 चौक के 8 और प्लस माइनस 3 एक कम 3 बटे 3 2 5, यानी हो जाएगा 8 में से 3 गया 5 बटे 5 और कट जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 1। अभी केवल x का मान निकला है, ऐसे ही हम y का मान निकालते हैं। विभाजन का सूत्र आपके सामने है m1 y2, m1 है 2, y2 आपका कितना है? -3 प्लस m2 है 3 और y1 आपका है 7 और बटे में आपका हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 बराबर में -6 और 7 त्रिकी 21 बटे में 5। y इज इक्वल टू 21 में से 6 जाएगा तो शायद आपका 15 बचेगा। 15 बटे 5, चूंकि 21 बड़ा है तो यही चिन्ह लगा देंगे और 5 3 15, यानी यहाँ पे 3 हो गया। x का मान निकल गया, y का मान निकल गया और बिंदु P का निर्देशांक पूछ रहा है तो P का निर्देशांक है xy, यानी हो जाएगा x का मान है 1, y का मान है 3 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट विभाजन का सूत्र मालूम है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हैं। इसको जल्दी से नोट करें। एक प्रश्न और देखेंगे।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो सेम अगले बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये प्रश्न आप लोग जरूर टिक करके रखिएगा। प्रश्न है कि बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। समत्रिभाजित, सम मतलब समान, त्रि मतलब 3, भाजित मतलब भाग, यानी समान 3 भाग करने वाले। तो मान लीजिए ए बी एक रेखाखंड है, इसको 3 भाग करना है। तो मान लीजिए हमने एक पी लिया और एक क्यू लिया, और ये जितना है वही इतना है, वही इतना है। मान लीजिए अगर ये 1 है, ये भी कितना होगा, 1 होगा, और ये भी कितना होगा, 1 होगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। तो हमसे पूछा है कि इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। बिंदु कितने हैं? 2, एक ये एक ये। तो यहाँ का मान लीजिए निर्देशांक एक्स वाई है, और यहाँ के भी निर्देशांक मान लीजिए एक्स वाई है। तो निकालेंगे कैसे? बस यहाँ पे आप लोग दिमाग दौड़ाएंगे। दिमाग क्या दौड़ाना है? सबसे पहले हम इस बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं। तो अगर ये 1 के रूप में विभाजित कर रहा है तो ये पूरा कितने के रूप में विभाजित करेगा? 1 1 मिलके कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। बस यही थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, y2 है, तो देखिए आसानी से निकल गया। P बिंदु के लिए लिखेंगे P बिंदु का निर्देशांक। P बिंदु का सबसे पहले हम लोग निर्देशांक निकालने जा रहे हैं। फॉर्मूला है x = होता है m1 x1। m1 अब हमारा 1 हो गया, और m2 अब हमारा 2 हो जाएगा। आपको 2 समझ में आया कैसे? क्यों कैसे? क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक निकाल रहे हैं, जो कि ये 1 है, तो इसको 2 यानी 1:2 के रूप में बांटेगा। और जब इस बिंदु का निकालेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब निकाल लेते हैं m1 x2। m1 आपका 1 है, x2 आपका -2 है, प्लस m2 x1, m2 आपका 2 हो गया, और x1 आपका 4 हो गया, और बटे में हो जाएगा 1 + 2, यानी x = हो जाएगा -2 + 4 दूनी 8 बटे 3, और यहाँ पर हो जाएगा 6/3, यानी 3 दूना 6। x निकल गया। y निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला है m1 y2। m1 1 है, y2 है -3, प्लस m2 2 है, और y1 आपका -1 है, और बटे में आपका हो जाएगा 1 + 2, m1 m2। यहाँ पे -3, 2 1 = 2, और प्लस माइनस -2 बटे में 2 1 कितना हो गया? 3, यानी -3 -2 मिलके हो जाएगा -5/3। यानी P बिंदु का जो निर्देशांक निकल के आया xy, यानी xy के रूप में हम देख रहे हैं x आ रहा है 2 और y आ रहा है -5/3। ये तो पहला बिंदु का निर्देशांक निकाला है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम Q बिंदु के लिए निर्देशांक निकालेंगे। नोट हो गया होगा। अब हम जल्दी से Q बिंदु के लिए निर्देशांक निकाल लेते हैं। इसको मैं m1 m2 जो अनुपात है इसे मैं मिटा देता हूं, क्योंकि ये m1 m2 P के संदर्भ में था। अब हमारा Q के संदर्भ में क्या होगा वो देखना है। यानी अब हमको निकालना है Q बिंदु का निर्देशांक। कैसे निकलेगा? यहां पर नजर बटाए रखिए, बनाए रखेंगे यहाँ पे नजर। ये 1 है, ये भी 1 है, सबको 1 1 में बांटा है, समत्रिभाजित है। Q बिंदु के लिए निकालना है। Q बिंदु देखो किस किस अनुपात में बांटेगा। ये देखो 1 1 मिलके क्या हो गया? ये 2 के अनुपात में हो गया, और ये हो गया 1 के अनुपात में। यही होगा ना? ये हमारा हो जाएगा m1, और ये क्या हो जाएगा? m2 1 हो जाएगा। तो बस x = क्या हो जाएगा? m1 x2, m1 x2 है -2, और प्लस m2 x1 आपका है 4, और बटे में हो जाएगा 2 + 1, यानी x = आपको मिलेगा -4 + 4 = 4 बटे में 2, यानी 0 बटे में 2, यानी बराबर आपको मिलेगा 0, क्योंकि 4 में से 4 गया 0। और जब अंश 0 है तो हर से भाग देते रहिए, उसका मान कितना आएगा? 0। ऐसे y के लिए निकाल लेते हैं। y = m1 y2। m1 देखो, m1 कितना हो गया? 2, y2 आपका यहाँ पे हो गया -3, प्लस m2 है 1, और y1 है आपका -1, हाँ -1, और बटे में आपका m1 + m2 यानी 2 + 1। तो y = 1 मिनट, ये 2 1 मिलके कितना हो जाएगा? 3। तो 3 से भी भाग दोगे तब भी मान कितना आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ देखो 2 3 6 -6 प्लस -1 बटे में 3, 2 1 3,
और यहाँ पे देखो -7/3, यानी Q बिंदु का जो निर्देशांक एक्स वाई था वो कितना निकल के आया 0 और -7/3। आई होप मैंने जो ये विभाजन सूत्र के अकॉर्डिंग जो प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में गणित क्लास 10 के लिए पूछा जा सकता है मैंने अच्छे से समझा दिया, समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।